दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हर जगह लोगों की जुबान पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा हो रही है। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर काफी मीम्स भी बन रहे हैं, क्योंकि आज देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम 90 रुपए प्रति लीटर हो चुके हैं। तो वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से भी ज्यादा हो चुके हैं। चलिए, इस वीडियो में मैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जुड़े कई सवालों का जवाब दूंगा, जो आज हर इंसान के दिमाग में बार बार आते हैं, जिससे कि आपके पेट्रोल डीजल से जुड़े सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आखिर पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ते और घटते क्यों हैं? पेट्रोल पर हमें टैक्स कितना देना पड़ता है? हमारे देश के मुकाबले अन्य देशों में पेट्रोल डीजल सस्ते क्यों हैं? इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में। पहला सवाल कि पेट्रोल डीजल के दाम रोज क्यों बढ़ते घटते हैं। आपको बता दें कि 16 जून 2017 से पहले देश में एक नियम था, जिसके तहत सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम खुद कंट्रोल करती थी और हर महीने की पहली और 16 तारीख को डीजल और पेट्रोल के दाम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय किए जाते थे। मतलब ये था कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम चाहे बढ़े हों या घट गए हों, लेकिन हमारे देश में 1 और 16 तारीख को जो रेट तय कर दिए जाते थे, फिर 15 दिनों तक वही रेट कांस्टेंट रहते थे। इसमें प्रॉब्लम यह थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां और कुछ ग्राहक ग्लोबल मार्केट को देखकर नए दाम तय होने के हिसाब से पहले ही पेट्रोल डीजल ज्यादा मात्रा में खरीद लेते थे, या ग्लोबल मार्केट में दाम घट जाने पर नई कीमतों का इंतजार करते थे। इसलिए केंद्र सरकार ने 16 जून 2017 से नया कानून ला दिया था, जिसकी वजह से ही पेट्रोल और डीजल के दाम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हर रोज चेंज होते रहते हैं। इसका फायदा यह है कि अब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल को लेकर जो भी फ्लक्चुएशन होंगे, यानी कि क्रूड ऑयल के दाम जैसे घटेंगे या बढ़ेंगे, उसके रिजल्ट जनता को तुरंत मिलेंगे, चाहे वो कीमतों में बढ़ोतरी हो या फिर उतार। इसका दूसरा रीजन ये भी था कि जनता सरकार को दोष देती थी कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घट गए, पर हमारे देश में अब भी दाम घट नहीं रहे हैं, जिससे सरकार को इलेक्शन में नुकसान हो सकता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोरोना काल में क्रूड ऑयल के दाम इतने कम क्यों हो गए थे, और तब भी हमारे देश में क्रूड ऑयल के दाम क्यों नहीं घटे थे। पहले ये बता दें कि शेयर मार्केट की ही तरह क्रूड ऑयल के दाम भी ग्लोबल मार्केट में घटते बढ़ते रहते हैं। मतलब क्रूड ऑयल का दाम भी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है। जैसे ही डिमांड बढ़ती है, दाम बढ़ जाते हैं, और डिमांड घटने पर क्रूड ऑयल के दाम भी घट जाते हैं। कोरोना काल में बहुत सी फैक्ट्रियां, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और जहाज बंद होने की वजह से पेट्रोल और डीजल की मांग घट गई थी, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम घट गए थे। अब सवाल आता है कि जब कोरोना काल में ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम इतने घट गए थे, तो फिर हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान क्यों छू रहे थे। आपको बता दें कि सरकार से ये सवाल करने पर सरकार की तरफ से सीधा जवाब आता है कि ये सब डीरेगुलेटेड है, यानी ये सब ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। आधिकारिक रूप से पेट्रोल या डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है, यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े तो पेट्रोल या डीजल का दाम सस्ता या महंगा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अगर पिछले एक साल यानी औसतन जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कच्चे तेल का भाव देखें तो हकीकत सामने आ जाती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13% कम हो गई थी, लेकिन घरेलू बाजार में आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिला, बल्कि उन्हें 13% ज्यादा दाम देना पड़ रहा है। अगर हम आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तरफ देखें तो कच्चा तेल $63.57 प्रति बैरल के आसपास है, और हमारे देश के कई राज्यों में पेट्रोल का मूल्य 100 रुपए प्रति लीटर को भी पार कर गया है, और बाकी जगह भी 90 रुपए प्रति लीटर के पार ही है। तो आपको बता दें, सरकार भले ही दावा करती है कि पेट्रोल डीजल के दाम वो नहीं रेगुलेट करते हैं, बल्कि ये सब ग्लोबल मार्केट में तय होता है। ये सही है कि क्रूड ऑयल के दाम ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तय किए जाते हैं, पर वास्तव में फाइनल प्राइस सरकार द्वारा लगाए गए टैक्सों से ही कंट्रोल किए जाते हैं। कोरोना काल में जब क्रूड ऑयल के प्राइस नेगेटिव में चले गए थे, तब सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए थे। आपको बता दें कि सरकार ने हाल ही में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है, और डीजल पर 16 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। ये बात हुई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्सेस की। सेंट्रल गवर्नमेंट की ही तरह स्टेट गवर्नमेंट ने भी वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्सेस भी बढ़ा दिए हैं। अगर टैक्स बढ़ाने की बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट ने 8 से 10 रुपए टैक्स प्रति लीटर बढ़ाया है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने तकरीबन 15 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से टैक्स बढ़ा दिया है, वो भी सिर्फ पिछले एक साल के अंदर। आप ग्राफ में साफ देख सकते हैं कि 2020 की शुरुआत में और प्रेजेंट टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए टैक्सेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है।
अगर सारे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस और चार्जेस को मिला लिया जाए तो आज के समय में हर व्यक्ति को 1 लीटर पर 60% तो सिर्फ टैक्स देना पड़ता है। मतलब अगर ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े तो आपको और पैसे देने पड़ेंगे पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम या क्रूड ऑयल के दाम घटते हैं तो इसका फायदा आपको नहीं मिलता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में आई गिरावट का फायदा उठाते हैं। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटे हुए क्रूड ऑयल के दामों का फायदा आम जनता को नहीं मिलता है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर क्या फर्क है यूपीए और एनडीए की सरकारों में? आपको बता दें कि आज के समय में पेट्रोल पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स, जिसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, वो लगभग 32 रुपए प्रति लीटर है। वहीं अगर हम सन 2014 से पहले की बात करें, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब पेट्रोल पर यह टैक्स सिर्फ 10 से 14 रुपए प्रति लीटर था। जब यूपीए के दूसरे कार्यकाल में 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड ऑयल की कीमत आज के समय से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जो कि 90 से लेकर $110 प्रति बैरल तक थी। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 रुपए के बीच ही थी, क्योंकि उस वक्त टैक्स का बोझ कम था। भारत के मुकाबले में अन्य देशों में क्या मूल्य है पेट्रोल डीजल के दाम का? अगर हम दूसरे देशों से कंपैरिजन करें तब हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितनी महंगाई है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पेट्रोल करीब 51 रुपए प्रति लीटर है, अफगानिस्तान में 43 रुपए प्रति लीटर, श्रीलंका में 60 रुपए प्रति लीटर। हालांकि बहुत से ऐसे देश भी हैं जहां पेट्रोल भारत से भी बहुत ज्यादा महंगा है। जैसे जर्मनी में पेट्रोल की कीमत 120 रुपए प्रति लीटर, फ्रांस में 128 रुपए प्रति लीटर, हांगकांग में पेट्रोल सबसे महंगा 174 रुपए प्रति लीटर। पर दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। यहां आम इंसान की एवरेज इनकम भी हम इंडियन से कहीं ज्यादा है। आने वाले समय में और भी बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। कोरोना वैक्सीन आने के बाद आर्थिक गतिविधियों में विस्तार हो रहा है। इसकी वजह से तेल की मांग बढ़ने लगी है। इसे लेकर एंजल ब्रोकिंग के वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज एंड रिसर्च अनुज गुप्ता का कहना है कि इस साल 2021 की पहली तिमाही यानी मार्च तक 1 बैरल क्रूड ऑयल के भाव में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। अनुज गुप्ता के मुताबिक क्रूड के भाव बढ़ने पर जल्द ही पेट्रोल के भाव में और भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब लगभग सभी कंपनियां, स्कूल, कॉलेज, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल की खपत बढ़ेगी। सऊदी अरब ने घोषणा की है कि वो फरवरी और मार्च में तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती करेगा। इस कटौती की वजह से भी ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं या फिर बैंकिंग, फाइनेंस और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें।